यूपी पुलिस इस पूरे मैदान में खड़ी है और एक एक कर मजदूरों को कहा जा रहा है कि कुत्ते के जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं आप उन्हें लेकर आइए और जमीन में दफना दीजिए। दूर खड़ी ये जो काले और सफेद रंग की जो आपको एक कुतिया नजर आ रही होगी, ये उन्हीं पपीज की मां है और ये टकटकी निगाहों से देख रही है कि किस तरीके से इंसानों ने उसके एक एक कर 12 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उतारने के बाद अब खुद यूपी पुलिस एक एक पपीज को उठा उठाकर मैदान में उसे दफना रही है। दूर खड़ी जो मां है उसे समझ में नहीं आ रहा कि उससे गलती क्या हो गई। दरअसल जब यूपी के बस्ती में जब पुलिस वालों तक एक खबर लगी कि कोई एक इंसान है जो पपीज का सीरियल किलिंग कर रहा है, छोटे छोटे कुत्तों को ढूंढकर लकड़ियों से मार मारकर उनके मौत के घाट उतार रहा है। पहले पता लगा कि शायद एक या दो पपीज होंगे, लेकिन जब छानबीन हुई तो पता यह लगा कि एक एक कर 12 छोटे छोटे पपीज को मारा गया है। और मारने के पीछे की जो सबसे अजीब कहानी निकलकर सामने आई है, उसने पूरे इलाके में सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। दरअसल यूपी पुलिस के जवानों के बीच में ये जो खड़ा जो शख्स है, ये एक तरीके से वही शख्स है जो उसने पपीज की सीरियल किलिंग की है। नाम है इसका कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह अपने काम के सिलसिले में जब भी जाया करता, इलाके से गुजरता, तो उस इलाके में एक जो कुतिया है उसका पीछा करती, उसे रोज रोज भगाती और कई बार उससे बचने की इससे कोशिश भी की। लेकिन एक रोज कलीमुल्लाह उस इलाके से जब गुजर रहा था, इसी कुतिया ने उसे काट लिया। काटने के बाद कलीमुल्लाह एक तरीके से उसने अपना इलाज करवाया, लेकिन उसके दिमाग और दिल में एक भावना जाग चुकी थी और ये भावना थी कि किसी भी तरीके से अब उस मां को या कहे जो चार पैर वाला जो जानवर है उस कुतिया को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी जो सोच थी बढ़ती हुई चलेगी, उसे लगा कि अगर वो मां को मार देगा तो मां को उस दर्द का एहसास नहीं होगा। इसलिए कलीमुल्लाह ने रेकी करने की सोची और रेकी करते हुए उसने बहुत दिन समय लगाया और पता लगाया कि इसके कितने बच्चे हैं। पता जब ये लगा कि कलीमुल्लाह के जब जिस कुतिया ने उसे काटा है उसकी 12 बच्चे हैं, उसके ठिकाने का, उसके रहने का सब कुछ छानबीन करने के बाद ये लकड़ी लेके जाता है। मकसद उसका ये था कि जो दर्द उसे हुआ है वही दर्द उस कुत्ते के बच्चे को भी हो। और एक तरीके से उसने उस जानवर कह लीजिए, वहशी कह लीजिए, हैवान कह लीजिए, उसने एक एक छोटे छोटे पपीज को ढूंढा, उन्हें छोटी एक लकड़ी थी, लकड़ी नुमा चीज थी, उसे मार मार कर उन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसने गली नाली से, पत्थरों में, पेड़ों के पीछे जहां जहां पपीज छिपे थे, हर जगह ढूंढ ढूंढ कर उन जानवरों को, उन मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। जब वो उन बच्चों को मार रहा था, उसने ये चीज सुनिश्चित की थी कि उसकी जो मां है उसे वो कोई नुकसान ना पहुंचाए। उनकी मां के आंखों के सामने उन बच्चों को ये मारेगा और सिर्फ मन में बदले की भावना थी। जब ये सारे कृत्य कर रहा था तो आसपास के लोगों को पहले समझ में नहीं आया कि एक ऐसा इंसान ये कुत्तों के बच्चों को क्यों ढूंढ रहा है, क्यों तलाश कर रहा है। जब किसी को खबर लगी कि जिस कुत्ते को सुबह ढूंढा जा रहा था उसे एक इंसान पटक पटक कर डंडों से मौत के घाट उतार रहा है, जब इलाके में खबर फैली तब पता लगा कि इस पूरे इलाके में छोटे छोटे 12 पपीज को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब यहां पर कलीमुल्लाह को लगा कि उसने किसी इंसान को तो नहीं मारा और ऐसे में उससे कोई बड़ी गलती नहीं हुई है, ना ही उसने कोई कानून का उल्लंघन किया है, और इसलिए वो बेफिक्री के साथ हर जगह घूम रहा था, हर किसी को बता रहा था कि जिस जानवर ने उसे काटा उस जानवर के बच्चों को मारकर उसने बदला ले लिया है। कहां तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि जो गली मोहल्लों में जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें हटा देना चाहिए, उनके रहने से लोगों की काटने का भय होता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो जानवर के सिर्फ काटने भर से उनके बच्चों से बदला लेने के लिए आतुर हो जाते हैं, और कलीमुल्लाह को इसमें कोई भी चीज गलत बिल्कुल नहीं लग रही थी। लेकिन जब कार्रवाई होती है तो कलीमुल्लाह के ऊपर बीएनएस मतलब भारत न्याय संहिता जो नया कानून है उसके तहत 170, 126 और 35 के तहत कार्रवाई की गई है और उसे अदालत के सामने पेश भी किया गया है। लेकिन ये जो इलाके के जो कुछ लोग हैं जिन्होंने इसे देखा, आप उनकी जुबानी पहले सुनिए कि असल में उस इलाके में हुआ क्या था।
रुधौली थाना अंतर्गत मुगराहा चौराहे पर एक मुस्लिम व्यक्ति कलीमुल्लाह, जो ऐसे कुछ नाम उसका आ रहा है सामने, उसके द्वारा एक बेजुबान 12 पिल्लों की मां, उसको वो जा रहा था, उसको दौड़ा ली, तो दौड़ाने का यह नतीजा हुआ कि वह घूम करके आया और उसकी मां सहित 12 बच्चों की निर्मम हत्या कर दिया, पीट पीट कर हत्या कर दिया है। यह एक ऐसा अपराध उसने किया है जो अक्षम्य है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे कसाईयों के ऊपर जो छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये क्या मानव को छोड़ेंगे, मनुष्य को छोड़ेंगे और बड़े जानवरों को छोड़ सकते हैं। इन लोगों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनके साथ कुछ याद करें कि बेजुबानों पर की हत्या नहीं करनी चाहिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग बाध्य होंगे, हम प्रदेश प्रभारी जी को सूचना देंगे और चढ़ाई करके इस पर कार्रवाई करवाने से बाध्य होंगे। तो सुना आपने, लोग खुद सामने आकर ऑन कैमरा बता रहे हैं कि किस तरीके से कलीमुल्लाह ने जानवरों को मारा और सिर्फ बदले की भावना से उसने सारा कृत्य किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो कुत्ते को मार देगा तो उससे, जिसने जानवर ने काटा है, उसका दर्द उसे नहीं होगा, और इसलिए उसने एक एक कर 12 कुत्तों को मौत के घाट उतारा, छुपाने की कोशिश की और हर किसी को यह बताया कि उसने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन जैसे जैसे इलाके में एक खबर फैली, हर किसी ने एक तरीके से कलीमुल्लाह पर उंगली उठा और उसे कहा कि तुमने बहुत गलत किया, एक जानवर भी शायद ऐसा काम नहीं करता जैसा तुमने इंसान बनकर एक काम किया है, तुम्हें समाज में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। फिलहाल के लिए सलाखों के पीछे है, लेकिन उस मानसिकता पर सवाल उठता है कि जो मानसिकता एक तरीके से आपको बदला लेने के लिए इतना आतुर कर देती है कि आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और यहां पर तो जानवर, जो छोटे छोटे पपी से, जिन्होंने अभी आंखें खोली भी नहीं थी ठीक से, आप उन्हें पटक कर, डंडों से मार मार कर मौत के घाट उतार रहे हैं। और फिलहाल के लिए ये सलाखों के पीछे जरूर है, लेकिन हमारी इस पूरी खबर पर पैनी नजर जरूर बनी हुई है, क्योंकि ऐसे हैवानों का समाज में बाहर आना कतई बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए तब तक देखते रहिए क्राइम तक।